ओके, कोल एंड इट्स ओरिजिन की बात हमने की थी और उसको जो है वो हमने डिस्कस किया था, कोल और उसके ओरिजिन्स की, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि कोल जो है वो एक स्ट्रेटिफाइड रॉक है जो कि एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से बनती है। जब प्लांट और एनिमल डिके हो जाए एंड व्हेन दे बरीड इनसाइड द अर्थ, तो आफ्टर पासिंग मिलियंस ऑफ इयर्स, उसके बाद जो है ये एनएरोबिक डिके जो है जब होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, तो उसकी वजह से जो है वो ज़मीन में जो चेंजेस आती हैं उसके बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है वो उनके जो रिमेनिंग है प्लांट्स और एनिमल्स के, दे विल कन्वर्ट इनटू कोल, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड रॉक मींस, स्ट्रेटिफाइड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेटा कहते हैं बेड्स को, लेयर्स को, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं, क्योंकि कोयला जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो लेयर की फॉर्म में मौजूद होता है। फिर हमने थोड़ा-सा ये 2 थ्योरीज़ जो हैं, जो कि कोल के ओरिजिन्स के मुतालिक हैं, कि 2 थ्योरीज़ हैं कोल के ओरिजिन्स के मुतालिक। एक को हम इन सिtu थ्योरी कहते हैं और दूसरे को हम ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। इन सिtu थ्योरी मैंने उस दिन डिस्कस किया था थोड़ा-सा, कि इन सिtu थ्योरी वो थ्योरी है कि जिसके मुताबिक जो है जहाँ पर प्लांट मटीरियल जो है, प्लांट या एनिमल्स डिके होते हैं, वहीं पर आपको कोल और दूसरे डिपॉज़िट्स जो हैं वो, जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स हैं, वहाँ पर आपको उनके डिपॉज़िट्स मिलेंगे, ठीक है। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ 3 आर्गुमेंट्स हैं, ये हमने डिस्कस नहीं किए थे, कि दिस क्लेम इज़ सपोर्टेड बाय फॉलोइंग एविडेंस। अब एविडेंस क्या है? नंबर 1, द एक्जिस्टिंग पीट्स को डिपॉज़िट्स द डिकेड प्लांट सब्सटेंसेस एंड had accumulated the same place of origin। यानी जहाँ पर आपको जो है ये जो पीट के ज़खायर वगैरह मिलते हैं, पीट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है कोल की, क्वालिफिकेशन की फर्स्ट फॉर्म है। तो जहाँ पर आपको पीट के डिपॉज़िट्स जो हैं वो मिले हैं, तो वो हमें ये बताता है कि भई प्लांट्स और एनिमल्स का जो है वो उसी जगह पर जो है वो डिके हुआ था। दूसरा सपोर्ट ये है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैव बीन फाउंड अंडर कोल बेड्स। यानी जो कोल बेड्स हैं उसके अंडरनीथ जो है वो आपको बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है वो मिलते हैं। यानी कोयले के अलावा जो है वहाँ पर आपको दूसरे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो भी, जैसे पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, वो भी आपको जो है वो मिलते हैं। कंपोजिशन ऑफ कोल सीम्स are content over a wide area. So if plants and animal remains have been drifted from their original place, then there would have been variation in its composition। अच्छा, इसका क्या मतलब है? एक और सपोर्ट ये करती है ये थ्योरी कि भाई ये जो प्लांट के जो एनिमल या डिके जो प्लांट या एनिमल के जो डिके होता है, जो प्लांट मटेरियल आपको मिलता है, यानी जो फॉसिल फ्यूल आपको मिलते हैं, तो वो अगर लार्ज एरिया में भी जो है वो उसमें लार्ज एरिया में भी जो है वो मौजूद हों, तो उनके जो कंटेंट्स हैं, यानी लेट्स सपोज़ अगर हम ये कहें कि भई अ, यहाँ से जो है अगर एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो हैदराबाद में टिके हुए हैं और उनके कोयला जो है वो आपको यूनिवर्सिटी टाउन में मिल रहा है, तो अगर यूनिवर्सिटी टाउन और उसमें जो है वो अगर आप उनके कंटेंट्स देखें तो उनके जो कंपोज़िशन होंगे, कोल वगैरह के जो कंपोज़िशन है, दे आर सेम। यानी उनके अगर वो डिफरेंट होता ना, यानी यहाँ से अगर ये होता कि भाई लेट्स सपोज़ हैदराबाद में उनके डिके हो रहा है और टाउन में आपको मिल रहे हैं, तो फिर उनके कोल की जो कंपोज़िशन है वो मस्ट बी चेंज। जबकि जहाँ पर जो है वो कोल डिपॉज़िट्स होते हैं और वहीं पर आपको मिलते हैं, तो आप उसके एरिया के इर्द-गिर्द जितने भी डिपॉज़िट देख लेते हो, उन सब के जो रेशियो है वो या कोल कंटेंट्स है, वो कोल के जो कंपोज़िशन है वो सेम होते हैं। सो दिस शोज़ दैट कि जो आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ पर डिके होते हैं, वहीं पर जो है वो आपको कोल के डिपॉज़िट्स जो है वो मिलेंगे। तो ये 3 आर्गुमेंट्स जो हैं वो इन सिtu थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जो दूसरी थ्योरी है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट थ्योरी। According to this theory, plants, trees, etc. were uprooted and drifted by rivers uh, to lakes and deposited there to form coal during the course of time after they got buried underground। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट थ्योरी के मुताबिक जो है, ये जो कोल के ज़खायर हैं, जो प्लांट और एनिमल्स जो है
या ट्रीज वगैरह जो है जब वो डिके हो जाते हैं तो क्या होता है, बाय बाय मीन्स ऑफ स्ट्रीम्स या रिवर्स या जो है समंदर, उसमें जो है रिवर्स के जरिए जो है वो कोल डिपॉजिट, ये जो रिवर ट्रीज वगैरह जो है ये क्या होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाते हैं और वहां पर जो है वो क्या होता है, बरीड हो जाते हैं एंड दे विल अंडरगॉन एन एरोबिक डिकम्पोजिशन। वहां पर जो है वो इनकी एन एरोबिक डिकम्पोजिशन होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आपको डिफरेंट मटेरियल्स मिलता है। अच्छा, इसके स्टेजेस जो है कोल फॉर्मेशन की जो स्टेजेस हैं उनमें देखिए प्लांट्स हैं, फिर ट्री प्लांट्स या ट्री, उनका डिके होता है तो पीट बनता है, पीट से फिर लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट सब बिटुमेन कोल बनता है, सब बिटुमेन कोल जो है वो बिटुमेन कोल में कन्वर्ट होता है और बिटुमेन कोल जो है वो एंथ्रासाइट कोल में कन्वर्ट होकर फिर आखिर में आपको ग्रेफाइट मिलता है। अच्छा, अच्छा, अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो है ये फॉलोइंग 3 जो है वो क्या है, वो एविडेंस है। अब कौन-कौन से एविडेंस जो है वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? तो इस थ्योरी को जो है वो ये 3 एविडेंस जो है वो सपोर्ट करते हैं। इन कोल सीम कहते हैं कोल के ज़खायर को, ठीक है? द परसेंटेज ऑफ इंक्लाइंड ट्रंक्स ऑफ फॉसिल इज मच मोर देन द वर्टिकल पोजीशन. It is the coal had been formed at same place where the plant substances decayed, then fossil fuel trunks would have been vertical. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोल के ज़खायर को उसमें परसेंटेज देखते हो, देखिए एक होते हैं इंक्लाइन ट्रंक्स, ट्रंक्स कहते हैं प्लांट्स के तन्नों को, ठीक है? जो ट्री का जो तन्ना होता है उसको ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन की अगर आप उनके वो देखें ना पोजीशंस देखें, तो देखो अगर लेट्स सपोज देखें दरख्त जो है जब वो डिके होता है तो वो वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। अगर जहाँ पर वो डिके हो वहीं पर आपको कोल के ज़खायर मिले इन सिtu थ्योरी के मुताबिक, तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? वर्टिकल होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो है ये वर्टिकल पोजीशंस की बजाय जो है वो क्या होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं या जो है उनकी इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, ठीक है? तो वो हॉरिजॉन्टल प्ले जगह पे आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स में आपको मिलते हैं। सो दिस शोज़ दैट कि प्लांट मटेरियल जो है वो ड्रिफ्ट हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है? सेकंड एविडेंस क्या है? टू फॉर्म 1 मीटर थिक कोल सीम 10 मीटर thick seam of peat is required. So, for the formation of 10 meter thick coal seam should have resulted from 100 meter thick seam of peat, which occurs nowhere. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोल का एक ज़खायर आपको मिलता है अगर और वो 1 मीटर तक थिक है, यानी उसकी थिकनेस जो है वो 1 मीटर होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन का जो फर्स्ट पीरियड है पीट जो है, उसकी जो थिकनेस जो है वो 10 मीटर तक होनी चाहिए, ठीक है? और 10 मीटर जो है वो 10 मीटर अगर पीट होगी, 10 मीटर तक पीट थिक होगी, तो वो 1 मीटर थिक जो है वो आपको कोल सीम दे सकती है। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जो इस चीज़ को प्रूव करे जहाँ पर कि पीट जो है वो 10 मीटर तक जो है वो हो। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉसिबल जो है कि जो इम्पॉसिबल है कि जो ट्रीज या वो हैं ट्रीज वगैरह जो है या प्लांट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट नहीं होते बल्कि वो होते हैं। सीम्स ऑफ कोल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स separated by layers of clay or sandstone which vary in thickness from merely a film to several meters. As the plant accumulated underwater, some slits also settled along with them. Thus, a large stage, some mineral meter got mixed with coal as it forms. इसका क्या मैटर, ये मैटर अच्छा मीटर नहीं है, मिनरल मैटर है। इसमें ज़रा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको फिर ठीक कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब भी जहाँ भी कोल के ज़खायर जो है वो मिलते हैं, तो कोल जो है ना वो बनता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोल इज़ एक्चुअली ए स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है? जिसकी लेयर्स की फॉर्म में, तो लेयर्स की तो इतनी थिकनेस नहीं होती, ठीक है? लेयर्स की जो है वो इतनी ज़्यादा थिकनेस होती नहीं है। तो अगर प्लांट जो है वो अंडर वाटर जो है ज़मीन के अंदर जो है वो जो अंडरग्राउंड उसमें
वाटर में जो है वो अगर एक्युमुलेट भी हो जाते हैं, तो उनमें क्योंकि डिफरेंट साल्ट होते हैं वाटर में, तो इसीलिए जो है जो मिनरल्स आते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं उसके साथ। किसके साथ? प्लांट्स मटेरियल के साथ। तो इसीलिए आपको देखिए कोयले में मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मिलते हैं, आपको सोडियम मिलता है, आपको क्लोरीन मिलता है, आपको मैग्नीशियम मिलता है, आपको सिलिकॉन मिलता है, आपको लेड मिलता है कोयले में, सल्फर मिलता है कोयले में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो ये वो सब क्लेम करते हैं क्योंकि ये प्लांट मटेरियल जो है वो ड्रिफ्ट होता है, दरियाओं के ज़रिए, न समंदरों के ज़रिए ड्रिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, और